माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th में फिर वापस से हम कम बैक कर रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे क्लास 12th का ये जो चैप्टर है फिजिक्स का हम पढ़ाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सारी बातें बताएंगे और बिल्कुल इसको इतने डेप्थ में चलेंगे और बेसिक से चलेंगे पूरा तक, क्वांटम लेवल तक। ठीक है, तो मेरे साथ बन रहिए। मैं पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स चैप्टर 3, जिसमें हम बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे कैसे, दुनिया भर के सब बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम कहते हैं वैद्युत धारा। ठीक है ना। ये यूपी बोर्ड यानी कि हिंदी मीडियम, मैं वापस से बोलता हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग के लिए वीडियो है। ठीक है ना, दोनों लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में ही बताऊंगा, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, सारी मतलब सबको समझ में आएगा, ऐसा रहेगा। और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा। हम इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले बेसिक सी बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर चार्ज, ठीक है, चार्ज क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब विराम अवस्था में। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वहां पे हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। अगर चार्ज क्या है हमारा, रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब विराम अवस्था में, अगर आवेश रुका हुआ है, आवेश अगर रुका हुआ है तो उस टाइम क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। और अगर चार्ज क्या करता है, मोशन करता है, मोशन। ठीक है ना, मोशन करता है। और मोशन भी करेगा तो किस टाइप में, देखिए ध्यान से, इसमें भी क्लासिफिकेशन है। अगर वो मोशन करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है ना, वेलोसिटी से। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब हम क्या बोले हैं कि चार्ज अगर भाई रेस्ट पे है, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उस टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। और अगर चार्ज क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मतलब गति कर रहा है, दौड़ रहा है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि एकदम एक ही वेलोसिटी से, उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम क्या होगा आपका, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से रहेगा तो उस टाइम हमारा निकलेगा इलेक्ट्रिक करंट हमारा आएगा उस टाइम। ठीक है, और अगर मैं क्या कह दूं कि ये जो वेलोसिटी है ना, यानी जो मोशन कर रहा है, जो वेलोसिटी है, ये जो होती है वेरिएबल वेलोसिटी है अगर, तो उस टाइम हमारा निकलेगा इलेक्ट्रिक एंड और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म। स्पेलिंग का मिस्टेक होगा तो समझ जाइएगा आप। ठीक है ना। तो ये सारी बातें रही। हम क्या बोले हैं कि भाई देखो भाई, ये एक चार्ज है। ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और मैं कह दूं कि भाई ये चार्ज क्या कर रहा है, अगर ये रुका हुआ है, रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब पढ़ेंगे। और अगर ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन मतलब गति कर रहा है। ठीक है ना, गति कर रहा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा आपको मिलेगी। बिल्कुल मैं डेप्थ में जा रहा हूं, बेसिक से बता रहा हूं, वीडियो को स्किप मत करिए, लॉन्ग टाइम तक बने रहिए। और अगर जो ये आपका जो मोशन है, अगर वो वेरिएबल है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेरिएबल मतलब होता है कभी कम हो कभी ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है, ध्यान सुनिए, ये मार्कर है,
मार्कर नहीं, ये कैप को मान लीजिए, ये क्या है, आवेश है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कीजिए, ये यहाँ पर है और ये एकदम एक ही स्पीड से चल रहा है, ठीक है, एकदम कोई चीज नहीं, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा आपका, ये आवेश को ही तो हम यहाँ से अलग जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा उस टाइम। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये है और ये कभी तेज चला तो कभी धीरे, कभी तेज तो कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे, कुछ भी ऐसा हो, तो ये होता है आपकी वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब चेंज हो रही है, कभी कभी धीरे चले तो कभी तेज चल रही है, कभी धीरे तो कभी तेज, ऐसे होता है। तो उस टाइम आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्लस क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म, ये आ जाएगा। तो ये समझने वाली बात थी, ठीक है। और हमको आपको मालूम है कि ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि ये वाली तो हम अब पढ़ेंगे, और ये वाला जो वेरिएबल वेलोसिटी है इसके बाद के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, 5वें 6वें 4थे में ऐसे में आ जाएगा, ठीक है ना, वो तो तब की बात तब करेंगे। और अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें चार्ज कैसा था, रेस्ट पे था, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते थे, ठीक है ना, वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आती थी, यानी यूनिट 1 के अंदर आती थी। तो जो चीज यूनिट 1 के अंदर आती थी उसको हम पढ़ चुके हैं। अब जो यूनिट 2 के अंदर आ रही है वो क्या आ गया हमारा, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट आ गया, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम थोड़ी सी बातें करते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहली बात मैं बता दूं, बेसिक बात बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, आई से, ये आपका डेफिनेशन है, ठीक है ना। मैं इसको आई लिख देता हूं ऐसे, ठीक है, ये है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं भाई, ये बोलते हैं वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। हिंदी मीडियम वाले भी समझते रहे, ठीक है ना। मैं सारे टॉपिक को क्लियर करूंगा, और मैं एक बार फिर बता दूं कि आप 12th के बाद जहां पे भी जिस भी मीडियम से पढ़ेंगे, बीए को छोड़ के आपको सारी की सारी चीजें इंग्लिश में ही मिलेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हिंदी को भी हम बहुत प्रेफरेंस देते हैं, हिंदी भी ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर दोनों जान जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट है, वैद्युत यानी वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे मैं बता दूं, अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा, क्या मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो साइड में काफी देर तक रहा, वीडियो को पीछे करके भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा जो कि आपका है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। मेरा शायद से फोन आ रहा है, ठीक है, सॉरी, मतलब फोन आ रहा था मेरा। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, वैद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो होता है आई। स्मॉल आई भी होता है, कैपिटल आई भी होता है, आप जो है दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। रियल में कैपिटल आई होता है, ठीक है, स्मॉल आई लिखा जाता है, ऐसे हम लोग भी लिखते थे, अपने टाइम में हम लोग ऐसे लिखते थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो डेफिनेशन पहले हम लिख देते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं।
अब जैसा कि आई से दिखाया गया है, तो इसमें जो इसका फॉर्मूला होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि आई इजकल टू, ठीक है, आई इजकल टू, चलिए यहां पे लिखता हूं, आई इजकल टू रेट फ्लो करंट, ठीक है, अपान, ठीक है ना, या फिर फ्लो करंट कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो करंट, और अपान में टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, हर एक सेकंड में, मतलब क्या होता है, एक सेकंड में जो आवेश यहां से वहां तक गति किया तो वो करंट बना दिया, तो हर सेकंड की बात होती है, पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में जो भी सेकंड होगा उस सेकंड में देखा जाए करंट क्या होता है, ठीक है, ये रेट फ्लो करंट होता है, ठीक है। चलिए तो हम इसकी बात करते हैं कि अगर एवरेज करंट पूछ दिया तो क्या होगा। एवरेज के लिए ए वी जी लिख देते हैं, ठीक है। अगर करंट एवरेज पूछा तो वहां पे क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, डी क्यू अपान में डी टी, डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा टी, डेल क्यू अपान में डेल टी भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एवरेज। और एक आता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है तात्क्षणिक, मतलब बहुत ही छोटा। ये तो हमारा था क्या, औसत धारा कितनी होगी, तो डी क्यू अपान में डी टी, मतलब आवेश प्रवाह की दर है और अपान में टाइम है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो होता है, जो बहुत छोटी क्वालिटी पूछा जाता है, वो छोटी क्वांटिटी में पूछा जाता है, मतलब कि बहुत कम के रूप में धारा कितनी होगी, ठीक है। तो धारा जो होती है बहुत कम कितनी होगी, तो हम आई लिखते हैं और आई एन एस लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो होता है डी क्यू, अगर मैं कैपिटल लिखा हूं तो यहाँ पे भी कैपिटल लिख दूंगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, डी क्यू अपान में डी टी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ऐसा होता है, ये होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की, यानी कि एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट क्या होता है, तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा इसी में, एसआई यूनिट, ठीक है, यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी भाई। तो आप देखिए मैं बता दूं कि आपको किसी चीज की थ्योरी अगर मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, आप सारी चीज निकाल सकते हैं, यानी किसी चीज का डेरिवेशन मालूम है तो सारी चीज निकाल देंगे। आगे हम बताएं करंट का कैसे खोज हुआ, करंट कैसे मिला, कैसे नहीं मिला, सारी चीज बताएंगे एकदम पूरा का पूरा लेके। फिलहाल तौर पे देखिए क्यू, क्यू मतलब होता है क्या, आवेश यानी चार्ज। तो चार्ज का मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम, कूलाम को कैपिटल सी से दिखाते हैं, ठीक है, कूलाम को कैपिटल सी से दिखाते हैं, कैपिटल ही सी है, और बटा में क्या है, dt यानी समय। तो समय क्या होता है, टाइम, तो कूलाम पर टाइम, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, सॉरी, टाइम का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और बटा में टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड कहो, या फिर आपको मालूम होना चाहिए कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो दी थी, मात्रक दिया था ना, फंडामेंटल यूनिट जो दिया था उसमें, वो दिया था एम्पियर, एम्पियर, यानी कैपिटल ए से इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो आज के बाद कूलाम पर सेकंड को हम एम्पियर भी कह सकते हैं, और ये एक आपका क्या होता है, जो मूल जो उसके मात्रक थे उसमें आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका एसआई मात्रक। साथ में इसके बारे में और भी कुछ बातें जान लेते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे क्या बात है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो करंट होता है, करंट, ठीक है ना, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये टेंसर क्या है, टेंसर बड़ी खूबसूरत चीज है। टेंसर सबसे पहली बात कि आप जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे हम बोल दें कि भाई ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि कौन सी राशि है, ठीक है। तो सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि कौन सी राशि है, तो इसको बताने के लिए हम बताएंगे कि करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। करंट ना ही सदिश है और ना ही अदिश है, जी हाँ, करंट ना सदिश है ना अदिश है। अगर आपको यूट्यूब में ऐसा बताया जाता है कि करंट सदिश है अदिश है, तो ये गलत है, ठीक है। मैं किस स्केड्यूल में बताना पड़ेगा मैं वो बताऊंगा। सबसे पहली बात ये टेंसर क्वांटिटी होती है,
लेकिन टेंसर क्वांटिटी आपको पढ़ना नहीं है। टेंसर क्वांटिटी जो होती है वो बड़ी मतलब कि आप जो मतलब कि एकदम फिजिक्स जैसे एमएससी करेंगे, बीएससी के आगे जाएंगे तो उसमें ग्रेजुएशन के आगे मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है। यहां से मैं बता दूं, इधर करंट इज नॉट, देखिए मेरी इंग्लिश बहुत सही नहीं है, नॉट स्केलर आर एंड ना स्केलर है और ना वेक्टर है, वेक्टर। ठीक है ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है। आखिर में बात क्या आती है, बिकॉज ठीक है, बिकॉज देखिए रियलिटी तो ये होती है ना कि करंट में जो ये करंट है, ये जो करंट है इसमें कोई आवेश है। ठीक है, इसमें पहली बात की डायरेक्शन होता है। बात को सुनो, ये करंट है ना भाई, तो करंट का क्या होता है, सबसे पहली बात डायरेक्शन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन के बाद मैग्नीट्यूड होता है, भाई मैग्नीट्यूड तो हर चीज का होता है। डायरेक्शन की जो मसला हो जाता है वो फंस जाता है कि डायरेक्शन भी किसी चीज का होता है कि नहीं। तो हमको मालूम है कि भाई करंट जो होता है इसके पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी ये क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, क्योंकि हमको मालूम है क्या, ये बिकॉज लिखें उसके बाद बताएं, बिकॉज करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों, बिकॉज इट्स डू नॉट फॉलो, मेरी इंग्लिश बहुत सही नहीं है तो आप लोग थोड़ा समझ जाइए, डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है ना, क्योंकि करंट इज नॉट ए वेक्टर, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये फॉलो नहीं करता है किसको, वेक्टर लॉ को, क्योंकि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हमको मालूम है ना कि वेक्टर जो होता है वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है ना, ये जो टेंसर होता है ना, मैं डिटेल में चल रहा हूँ, मैं जितना मालूम है मैं इसके बारे में पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे से स्टडी किया हूँ, जितना मुझे बहुत सी बुक से पढ़ा हूँ, मैं सब का सब दे दूंगा आपको। टेंसर क्वांटिटी जो होती है वो कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जो प्रेशर वेशर में हम लोग देखते हैं, प्रेशर में। और आप बीटेक में, बीएससी में, इसमें बीएससी में शायद से हो जाए, मिल जाए, लेकिन बीएससी में भी नहीं मिलेगा, एमएससी में मिलेगा, वो भी अगर आप उसमें की मैथ पढ़ेंगे, उसमें की आप फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा। ठीक है, बाकी कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। तो करंट यानी कि ये क्या है, ये किस में आता है, टेंसर वेंसर जो होता है, प्रेशर, मतलब प्रेशर वेशर जो होता है, यानी प्रेशर है ना पानी वानी वाला, उसमें प्रेशर वेशर में आता है, उस टाइम आता है टेंसर। तो टेंसर की जो क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी जो होती है, अब आपको इतना मालूम होना चाहिए कि सर ये तो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, तो वेक्टर तो है नहीं। लेकिन अब मैं बता दूं इसको कहेंगे क्या एक्चुअल में। अगर कहीं क्वेश्चन दे दिया गया है, इवन आईआईटी जेईई मेंस में, न्यूटन में दे देता है क्वेश्चन, एक आध बार दिया था शायद से, तो मैं कहूंगा कि वहां पे आप क्या करेंगे कि अगर टेंसर दिया है ऑप्शन में, टेंसर दिया है तो आप इसको करेक्ट मारेंगे, फटाक से आंसर करेक्ट होगा आपका। अगर बाय द वे ऑप्शन में टेंसर नहीं दिया है, स्केलर दिया है, ठीक है ना, स्केलर, अगर स्केलर दिया है तो स्केलर को मारेंगे। अगर ये टेंसर नहीं दिया है तो ऑप्शन में, तो आप इसको मारेंगे, आपका वहां पे करेक्ट होगा ये। और अगर ये भी दिया है, ये भी दिया है, वेक्टर भी दिया है और भी कुछ दिया है, तो आप टेंसर को ही मारेंगे। ठीक है ना, ये आप बहुत से ऐसे यूट्यूब पे चैनल हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बताते नहीं है, लेकिन रियलिटी होती है आपको।
ठीक है ना, ये रियलिटी होती है जो कि सारे बच्चों को ये चीज जाननी होती है कि किसी चीज के बारे में अगर हम डेप्थ तक पढ़ेंगे, बहुत अंदर तक पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम काफी अच्छा जानकारी हमको प्राप्त होगी। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक है ना। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको v और सफिक्स में d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में फुल टू डिस्कशन होगा। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर में क्लासिकल स्टोरी क्या है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कहानी है। ठीक है, कॉपी बंद कर लो, लिखना नहीं है, अब हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अब जो है हमको काफी इसमें डिटेल की बात होगी, बहुत डिटेल में चलेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहली बात पॉइंट टू पॉइंट आएगा इसमें। पहला पॉइंट रहेगा इसमें कि ई नेट, ठीक है ना, ई नेट कहाँ पे, इनसाइड में, ई नेट इनसाइड क्या रहेगा, बराबर 0 रहेगा। मैं बता रहा हूं ना कैसे। मैं यहाँ पे बनाता हूं एक कंडक्टर मालूम है ना, चालक जिसको हिंदी में कहते हैं, है ना भाई, यही चालक ही कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, कोई आपका कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर आपको मालूम होने चाहिए कि ये प्लस माइनस ये सब होते हैं, रैंडम होते हैं, वो ठीक है। हम बोले कि ई नेट इनसाइड मतलब इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है, यानी ई इनसाइड कितना होता है, 0 होता है। मतलब अंदर कोई करंट, अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब सुनिए, बात सुनिए, कोई कंडक्टर है, नॉर्मली कोई लोहा है, उसके अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो हम भाई कोई भी लोहा को छुएंगे तो करंट मार देगा धान से, करंट मार दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ई नेट इनसाइड मतलब अंदर का टोटल जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है, 0 के बराबर होता है, अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है ना, ई नेट इनसाइड, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो हाँ, करंट यानी करंट आइसोलेटेड। अब ये फिनोमिना क्या है, करंट आइसोलेटेड क्या है, ठीक है ना, करंट आइसोलेटेड क्या है। अरे कंडक्टर चाहिए ना यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्टर आइसोलेटेड। ये क्या है, इस पॉइंट को समझो। करंट आइसोलेटेड क्या है, करंट आइसोलेटेड क्या है भाई, करंट आइसोलेटेड हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम बात करेंगे, देखो ध्यान से बात सुनना। इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होंगे। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, चालक। जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ये जितनी भी धातु, ये क्या है, कंडक्टर है, ये सब क्या है, चालक है। ये जितनी भी चीज क्या है, कंडक्टर है, यानी कि ये सब क्या है, चालक है। तो हम इसका मतलब हम इसके अंदर ये कह रहे हैं, कि इसके अंदर आवेश तो होंगे ना भाई, कंडक्टर के अंदर आवेश तो होंगे। बोलिए भाई, क्या कोई प्रॉब्लम है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, आवेश होते हैं। ठीक है ना। अब सुनिए कहानी क्या होती है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ, थोड़ी फिर बनाऊंगा वापस से, थोड़ा सा बड़ा बना दूं और बात सुनिए। ठीक है, ये हो गया। बोर्ड बड़ा लेने होते इससे फायदा है ना भाई। होता क्या, ध्यान सुनिए बात, ध्यान सुनिए। इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ढेर सारे होंगे। ठीक है, ढेर सारे होंगे। ठीक है ना।
कहानी क्या होगी, कहानी को आप मैं बताऊंगा ना, आप 2 मिनट तक खाली समझिए, मैं पूरी गारंटी लो समझा के रखूंगा आपको। अब देखिए ऊपर से इधर सूरज मामा यानी कि जो भी लगेंगे आपके, या फिर ये सूरज की रोशनी जब आएगी, मानते हैं हम, ऐसा मानते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 25 डिग्री है, ठीक है ना, 25 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो बाहर का टेम्परेचर है ये जो है कितना है, 35 है या 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना भाई। सुनो, एक लोहा है, उस कोई भी लोहा क्या होता है, आपका कंडक्टर ही है, क्योंकि उसमें देखिए कंडक्टर क्या होता है, जिसमें फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें रहते हैं उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और जिसमें करंट का फ्लो होता है, ठीक है ना, आप लोग क्लास में पढ़ चुके होंगे कि जिसमें करंट का फ्लो होता है उसमें क्या होता है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो करंट जो फ्लो होता है। हम क्या कहे हैं कि ये धातु है, ये कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, और बाहर सूरज निकल गया, और तब तक सूरज का टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री, जो कि बाहर का है, सूरज का नहीं है, बाहर का। ये लोहे के अंदर का टेम्परेचर 35 डिग्री, यानी लोहे का टेम्परेचर, कंडक्टर का टेम्परेचर, और जो बाहर का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर है 35 डिग्री। अब देखिए ये जो 35 डिग्री है ना, 35 डिग्री टेम्परेचर जो होता है बड़ा है किससे, 25 से, समझने वाली बात। अब ये क्या करेगा, इस पूरी जो ये बाहर का जो भी ये लेयर है ना, पूरी तरह से तो रहेगा ना, इधर भी चारों तरफ, तो इसको क्या कर देगा, गर्म कर देगा। ये सूरज से एनर्जी मिलेगी, इसकी कौन सी, थर्मल एनर्जी मिलेगी। अब इसको मिलेगी भैया थर्मल एनर्जी, इसको क्या मिलेगी, इसको एनर्जी मिलेगी कौन सी, थर्मल एनर्जी, यानी उष्मीय ऊर्जा। आई एम सॉरी, जब थर्मल एनर्जी मिलेगी तो भाई जो भी इलेक्ट्रॉन है, मैं तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें करोड़ों अरबों खरबों, मैं तो कहूं कि कई 100 अरब इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उतने इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, कहानी सुनो, कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐसे रुक जाएंगे, जुम 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 करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुम 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 करेगा, यहाँ पे जुम 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 करेगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या करता है, रैंडम मोशन करता है। ये कहानी है, ये समझने वाली बात है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, रैंडम मोशन करेगा। खास बात ये है कि ये जो होता है, जो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी में क्या होता है, थर्मल एनर्जी की जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है, वो 0 होती है। थर्मल एनर्जी को यू से दिखाते हैं भाई, थर्मल एनर्जी यू से दिखाते हैं, ठीक है ना। इसकी जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, सॉरी, थर्मल एनर्जी की जो, ठीक है, वेलोसिटी होती है, स्पीड वेलोसिटी होती है, वो कितनी होती है, थर्मल एनर्जी की जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, तो वो एवरेज जो होती है, एवरेज वाली जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ऐसा क्या होता है, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे तो इलेक्ट्रॉन हैं। जब थर्मल यानी गर्म होगा, ये गर्म होगा, तो ये वाला यहाँ से टक्कर मारेगा किसी दूसरे को, दूसरे से टक्कर मारे तीसरे को, ये टक्कर वाली कहानी चलती रहेगी। जैसे कहानी कैसी होगी कि मान लीजिए कि ये छोटू सा भोलू सा, ये है ना मोटा भालू, ये मोटा भालू क्या करेगा, ये इधर जाएगा, और यहाँ पे कोई है बड़ा सा, ये और ये प्लस, ठीक है। अब ये जाके इससे लड़ेगा, लड़ने के बाद कहीं इधर टुपुक गया, और फिर ये मोटे सरदार से लड़ गया, फिर वापस से कहीं इधर जाए, कहीं इधर, किधर भी जाएगा, तो ये बार बार लड़ लड़ के अपनी स्पीड को स्लो कर रहा है। बात को समझो भाई, ये बार बार लड़ के अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है। इसलिए इसकी एवरेज स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, और बहुत धीरे में इसकी स्पीड भी होती है, ठीक है ना। स्पीड क्या होती है, धीरे होती है, ठीक है ना, इसकी स्पीड बहुत धीरे होती है, यानी एवरेज स्पीड तो इसकी 0 होती है, अप्रॉक्स मान लो एवरेज स्पीड क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी होती है, सॉरी, ये तो वेलोसिटी है ना आपका, अरे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0 है। और ये कौन सी वेलोसिटी है, तो ये थर्मल एनर्जी के वजह से जो वेलोसिटी आई वो है, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। अब इसकी स्पीड क्या होती है, तो इसकी स्पीड जो होती है v स्पीड कितनी होती है, स्पीड होती है 10 टू द पावर
5 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और जो इसकी थर्मल स्पीड होती है ना, जो थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है भाई, ये तो वेलोसिटी है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जब ये वाइब्रेशन करता है ना दोस्तों, जब वाइब्रेशन करता है तो किसी न किसी वेलोसिटी से करता होगा, और वो वेलोसिटी बहुत हाई होती है, मतलब 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलती है। ठीक है ना, ये रही कहानी। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख देते हैं। ये पॉइंट में क्या लिखेंगे, आपको मालूम हुआ कि ये तो मतलब कि ये थर्मल वेलोसिटी कितनी है, 0 है एवरेज में। और इसकी ये जो आपका वेलोसिटी है, यानी कि स्पीड जो है इसकी कितनी है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए, हाँ देखिए, तो हम बता दें कि ई इनसाइड 0 है, कंडक्टर आइसोलेटेड। ठीक है ना, मतलब आइसोलेटेड का मतलब कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। और बात आती है कि इसके अंदर क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है, कंडक्टर की क्वालिटी होती है कि जब वो मतलब कोई थर्मल एनर्जी पाता है तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करते हैं, जुम 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 मोशन करने लगते हैं। ठीक है, और मोशन भी कैसे करते हैं, बताया है ना अभी, मोशन ऐसे करते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये जो होता है ना, ये मान लीजिए कि कोई इसका परमाणु है, ठीक है ना, यानी एटम है। अब इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके, ठीक है ना, और प्रोटॉन भी रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर से निकल जाएगा, यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना भाई, बात सुनो ना। ये देखो, ये कोई परमाणु है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और क्या है, प्रोटॉन भी है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से निकल गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन आपका आ गया इधर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब क्या बचेगा, आफ्टर क्या बचेगा, बाद में क्या बचेगा, बाद में बचेगा कि ये तो आपका ये जो हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, और इलेक्ट्रॉन इधर कहीं है। ठीक है, अब ऐसा आप इमेजिन करो, ये जो कहानी है ये करोड़ों इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन के बीच। तो ये जो प्लस वाला हो जाता है ना, इसको बोलते हैं करनाल। इसको क्या बोलते हैं, करनाल, करनाल। और ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन, है तो मालूम ही है। अब ये करनाल से बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे से टक्कर मारते हैं, जब टक्कर मारते हैं तभी स्लो हो जाती है उनकी स्पीड। ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, स्लो हो जाती है। और इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होता है। ठीक है, यही कारण होता है। आप सोचो, इमेजिन करो ना कि भाई एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकला। मैं इमेजिन कराऊंगा, पूरा कराऊंगा, पूरा फील दूंगा, मैं पूरा फील दूंगा भाई, पूरा फील दूंगा। कहाँ दू, कहाँ दू, कहाँ दू, कहाँ दू, यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ, ऊपर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये Fe है, ठीक है ना। और Fe की क्वालिटी क्या होती है, Fe क्या करता है, Fe2+ में टूटता है और अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, खाली तुम फील लो, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसमें रैंडम मोशन करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये क्या करते थे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन करते हैं यहाँ पे। मतलब कोई इधर लड़ जाएगा, कोई इधर भिड़ जाएगा, कोई इधर लड़ जाएगा, कोई इधर, कुछ भी हो जाएगा ऐसे। और इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये रैंडम मोशन करते थे, क्योंकि यही जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो बताए थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जो ये 2+ है ना, यही तो आपका करनाल बन रहा है। और इसी करनाल से बाकी सब इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे के होंगे वो दूसरे टक्कर मारेंगे, और टक्कर मारने के बाद क्या होगे, लड़ भिड़ के धीरे हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो स्पीड रहती है, उसकी स्पीड जो रहती है वो बहुत ज्यादा होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो थर्मल वेलोसिटी होती है बहुत, वो एवरेज में 0 होती है। ठीक है, फटाक से इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। नोट करिए, नोट करें। ठीक है, अब चलिए हम बताते हैं अगला। 2 पॉइंट हुआ था ना, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है ना, तो कनेक्टिंग वायर अक्रॉस कंडक्टर, अक्रॉस, ठीक है, कंडक्टर।
ठीक है ना। मतलब कोई कंडक्टर आपका है, जो कंडक्टर के अक्रॉस मतलब दोनों तरफ क्या लगाएंगे, वायर लगाएंगे, यानी आप मालूम है कि वायर लगाएंगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं। देखिए भाई, ठीक है। अब भाई देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये एक्सटर्नल है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। आपको थोड़ी सी बातें मैं बता दूं इधर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, तो प्लस से माइनस की ओर होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है, ये बात मालूम होनी चाहिए आपको। तो हम क्या बोले हैं कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं, और जिसमें ये वाला अगर प्लस रहेगा और ये वाला माइनस रहेगा तो ही तो प्लस से माइनस की ओर जाएगा। अगर आपको ये बात नहीं मालूम है तो आप यूट्यूब पे टाइप करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है ना, बाय इन्फिनिटी एनसीईआरटी, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। या मेरे ही प्लेलिस्ट में जाइए, इसमें आप देख लीजिए और थोड़ा लाइव ठोक ठक दीजिए। इसमें ये प्लस है और प्लस से माइनस की तरफ जाता है, यानी हम बोले कि वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, तो प्लस से माइनस की तरफ होता है। अब थोड़ी बात सुनिए, अब इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर क्या होगा भाई, इसमें प्लस और माइनस तो दोनों होंगे ना, माइनस भी होगा प्लस भी होगा, माइनस भी होगा प्लस भी होगा, माइनस भी होगा प्लस भी होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, माइनस भी होगा प्लस भी होगा, प्लस भी होगा। देखिए ऐसे ही कहानी होती है, ये करोड़ों रहेंगे, कई तो रहेंगे, हम पूरा नहीं बना सकते। और इसके दोनों सिरों पे हम क्या लगा देंगे, बैटरी कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। बात सुनना भाई ध्यान से, ये वाला जो होता है बड़ा वाला क्या होता है, प्लस होता है, ये वाला क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे क्या आ गया आपका, प्लस आएगा पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये माइनस है, यानी कि जो माइनस है, माइनस क्या शो करता है, माइनस शो कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को, और प्लस शो कर रहा है मतलब आवेश को ही कर रहा है, एक प्लस आवेश एक माइनस की आवेश होता है ना, ऐसे वही। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, बात सुनना ध्यान से, इसको मैं मिटाऊंगा, पूरा मिटा देता हूँ, ये कहानी आप जान लो कि ये प्लस माइनस सब होते हैं। मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे माइनस भी होगा, इसमें प्लस भी होगा, एक में पहले माइनस और प्लस दोनों होंगे। अब ये प्लस अगर आ गया है तो प्लस क्या करेगा, माइनस वाले को खींचेगा, और ये माइनस वाला क्या करेगा, प्लस वाले को खींचेगा। तो यानी कि इस साइड क्या आ जाएंगे, इस साइड माइनस आ जाएगा, इस साइड माइनस माइनस आ जाएंगे भाई, बोलो। अरे भाई इसमें प्लस और माइनस दोनों है ना, अभी मैं बताया हूं ना कि अगर ये है, इसमें प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस वाला यहाँ पे प्लस कोई लगाया तो ये प्लस वाला माइनस वाले को खींचेगा, ये माइनस वाले को, तो यहाँ पे माइनस आ गया ना भाई, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, यही तो माइनस आया है। अब ये माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ प्लस बचेगा। ये कहानी है। ये प्लस क्या होता है, कर्नाल हो जाता है, और ये क्या होता है, माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, आवेश रहता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस होगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, प्लस ही तो बचेगा, प्लस ही। अब इसको मिटा दें, काम खत्म। तो एक साइड प्लस प्लस, एक साइड माइनस माइनस, एक साइड प्लस प्लस, और यहाँ पे जो होते हैं ये कहानी इतनी होती रहेगी ना, जो चार्ज रहते हैं, जो आवेश, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, यहाँ पे जो चार्ज रहते हैं ना, यानी कि चार्ज एक्यूमुलेट मिलेट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चार्ज क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, मतलब धीरे धीरे चार्ज यहाँ पे जमा होते जाते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे चार्ज क्या होते हैं, जमा होते जाते हैं। आज समझ में, ये कहानी है। और धीरे धीरे चार्ज जब जमा हो जाएंगे तो इसके अंदर, भाई इसके अंदर क्या होगा, अब बताओ ना कमेंट करके। मैं बता चुका हूँ सारी बातें, आपको बताना है। भाई धीरे धीरे जब चार्ज यहाँ से निकलने लगेगा तो उस टाइम जो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत ई नेट, ई इनसाइड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा भाई।
अरे भाई जब इसमें आवेश ही नहीं रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा ना, बात तो समझो। अगर उसके अंदर मतलब आवेश ही नहीं रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज थे वो सब एक्यूमुलेट इस पे जमा हो रहे हैं। एक्यूमुलेट माने सब जमा होते हैं, तो धीरे धीरे प्लस वाले पे तरफ माइनस और माइनस वाले की तरफ प्लस वाले, ये इकट्ठा होते रहेंगे, ये कहानी है, ठीक है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जितना हम जानते हैं उतना बताते हैं आपको, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, कहानी है, तो इसको जानिए आप। ये चार्ज क्या हो जाएंगे, चार्ज क्या हो जाएंगे, घटने लगेंगे। लेकिन फिर अब हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इनसाइड है, इनसाइड है, ये चार्ज यानी ये वैद्युत क्षेत्र 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ होगा, बात को समझो। इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ होगा। क्यों होगा भाई, यहाँ पे आवेश थे ना, सुनो ना बात, इधर बात सुनो। ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, प्लस से माइनस की तरफ। मैं शुरू में बताया हूं कि वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर। अब देखो इसमें चार्ज एक्यूमुलेट हो गया यहाँ पे, और अंदर का वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, घट गया, 0 हो गया, मतलब घट गया, कम हो गया, क्योंकि जो भी रहा होगा वो कम हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र अंदर ये प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र का होगा कि नहीं होगा मित्रों, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई अगर यहाँ पे प्लस आवेश है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर जो डायरेक्शन होता है क्या वो वैद्युत क्षेत्र का नहीं होता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र इसी के अपोजिट बनेगा, जिसको ई इनसाइड कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात, ठीक है। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा यानी ई एक्सटर्नल होगा, जो एक्सटर्नल होगा बराबर होगा, लेकिन एक दूसरे से विपरीत, यानी कि माइनस ई इनसाइड होगा। यानी ये जो वैद्युत क्षेत्र है ना, एक दूसरे से क्या होंगे, विपरीत होंगे, बराबर रहेंगे। भाई जितना ये वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, जितना ये लगाएंगे उतना ज्यादा ये भी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। जितना ये वैद्युत क्षेत्र अलग से लगाए है ना, मतलब तो ये भी उतना बनाएगा, और जब उतना बनाएगा तो इसके बराबर ये भी हो जाएगा, लेकिन उससे अपोजिट रहेगा, ठीक है। कहानी तो बहुत अच्छी लेवल की है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनो, अच्छे से प्यार से कॉपी पेन लेके इस वीडियो को वापस पीछे करो, वापस देखो, समझ में आ जाएगा मैं क्या बताया हूँ। क्योंकि मैं कई सारी किताब से पढ़ा हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत सी बुक है, तो मैं पढ़ते रहता हूँ, उसमें जितना मुझे आता है मैं सबका सब बता देता हूँ। याद रखे, यूट्यूब में इतना कंटेंट मैं दूंगा, उतना कंटेंट शायद कोई दे भी सकता है, लेकिन मेरा अलग है तरीका पढ़ाने का, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं एक्सेलरेशन की। इसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन, चलिए अब बात करते हैं इसके एक्सेलरेशन की। ये 4 एक्यूमुलेट, ये ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके एक्सेलरेशन की। अब बात थोड़ी सी हम कर देते हैं यहाँ पे कि इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दें, क्या थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहे हैं, अभी फिर बात समझ जाना बात। ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन, ये प्लस वाला इस इलेक्ट्रॉन को खींचा होगा तभी तो यहाँ आया है। हाँ हाँ, हमको मालूम है कि भाई ये खींचा है तो ही आया है, ठीक, चलिए इतना हम जानते हैं। ये वाला जब इससे खींचा है तो कुछ ना कुछ बल लगा होगा भाई, कोई ना कोई बल से, कोई फोर्स से लगा होगा ना भाई। हम किसी चीज को खींचते हैं तो किसी न किसी फोर्स से, तो ये जो फोर्स होती है ना, ये फोर्स होती है ना, वही हमको बताना है, ठीक है ना। अब देखो भाई, अब मैं बना दे रहा हूँ वापस से, ये ई इनसाइड, ठीक है। देखो भाई बात एफ ऑन किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, एफ ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लगी तो मैं बता दिया हूं ना, यहाँ पे ये बता दिया हूं ना, ये है। आप बता दो कि मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये फोर्स किधर लगेगी, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स किधर लगेगी, F बराबर Q इंटू ई, किधर लगेगी। अरे भाई अंदर का इलेक्ट्रॉन, ये तो बाहर का इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके विपरीत में लगेगा ये F बराबर Q इंटू ई, वैद्युत क्षेत्र F बराबर Q इंटू
ई। तो हम कह सकते हैं एफ ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे माइनस क्यू इंटू ई होगा। फार्मूला होता है, एफ का फार्मूला कितना होता है, फोर्स बराबर क्यू इंटू ई होता है ना। तो क्यू आवेश होता है, आवेश का मान कितना है, इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, ई और इंटू कैपिटल ई। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका होता है, बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। एफ ऑन इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा माइनस ई इंटू कैपिटल ई। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एफ, ठीक है ना, एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है एम इंटू ए होता है। ठीक है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है। ये दोनों फोर्स इक्वल है भाई, आवेश, और एम क्या है यहाँ पे, एम क्या है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। हम लिख देंगे कि m इंटू ए बराबर माइनस ई इंटू कैपिटल ई। क्या लिख सकते हैं ऐसा भाई, दोनों फोर्स बराबर है ना आखिर में। ठीक है, तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं माइनस ई कैपिटल ई अपान में a द वेरी वेरी, सॉरी यहाँ पे m होगा, आई एम सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। a बराबर e, और ये a क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट करिए, तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके वजह से, ये बहुत ज़्यादा बड़ा था तो मैं इसको पहले वीडियो को पॉज करके लिख दिया हूँ। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो, कम वीडियो बहुत लंबा ना हो। देखिए इसमें दिया है कि इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ ए मतलब एक्सेलरेशन से, और एंड इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बट ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन विथ कर्नल, मतलब ये जो है कर्नल बना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन मूव्स with a constant small velocity in direction opposite to E net external drift velocity। ठीक है ना, मतलब कि क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनना बात कि भाई ये था क्या, इसके अंदर प्लस भी था और माइनस भी था। ठीक है, कई ठो बना दे रहा हूँ, एक ही ठो बना देता हूँ। अब होता क्या है इसके अंदर है, यानी ये माइनस वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और प्लस वाला क्या है, प्लस चार्ज है, माइनस वाला माइनस चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ठीक, इसके बाद ये क्या बना, यहां पे बच गया, बड़े वाले गोले में बचा प्लस और छोटे वाले में क्या बचा, माइनस। तो ये बड़ा वाला जो होता है क्या कहलाया, कर्नल कहलाया। ये क्या है, कर्नल, और ये वाला क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और होता क्या है इसमें, कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि इसमें कई करोड़ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, मतलब उसमें से कई करोड़ परमाणु होंगे, और परमाणु के अंदर से, परमाणु के अंदर यानी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलते रहेंगे, और जब निकलेगा तो इस तरह से ये जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कहीं इधर माइनस, ठीक है, और माइनस से कहीं लड़के इधर चला गया। ठीक है ना, और ये देखिए यहाँ किससे टकराएगा, ये किसी न किसी कर्नल से टकराएगा, और इधर इधर हो जाएगा कोई कर्नल। ठीक है ना, कर्नल को मैं बेसिकली ऐसे प्लस से बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्लस। ठीक, अब इससे टकराने के बाद ये कहाँ चला गया, इधर चला गया। ठीक है, और इधर चलने के बाद ये फिर वापस एक कर्नल से टकराया, इलेक्ट्रॉन ही टकरा रहा है। ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन जब टकराता है तो इस टक्कर के बाद सबसे पहले वो किससे टकराता है, देखो डिटेल वाली बात है, सबसे पहले वो किसके वजह से टकराता है,
थर्मल एनर्जी, सबसे पहली एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी की वजह से थर्मल स्पीड, ठीक है ना, थर्मल स्पीड को जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं, ठीक है। और इन दोनों के टक्कर के दौरान, इन दोनों में कोलिजन जो हो रहा है, यहाँ पे दिया है कोलिजन, या कोलिजन विथ कर्नल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चलता है उस वेलोसिटी से क्या करता है? टक्कर मारता है। कोलिजन माने टक्कर, कोलिजन में क्या होता है? टक्कर होता है। किससे? कर्नल से। कर्नल कहाँ है? ये प्लस वाला क्या है? कर्नल है। बताओ ना, प्लस वाला कर्नल है और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और मैं क्या बोला हूं कि इसमें और चीज क्या होता है, ये टक्कर मारते रहेगा, मारते रहेगा। सुनो बात, सुनो ध्यान, सुनो बात, सुनो। ये टक्कर मारेगा, इसे इधर मारेगा, इधर मारेगा, लेकिन धीरे धीरे इधर खसकता रहेगा, धीरे धीरे इधर खसकता रहेगा। भाई ये म्यू है, ये ना थर्मल स्पीड, थर्मल वेलोसिटी। और ये थर्मल वेलोसिटी जो होती है, इसके वजह से आपका जो भी कंडक्टर होगा वो हीट होगा। अब इलेक्ट्रॉन उसमें क्या करेगा? रैंडम मोशन करेंगे, जूम 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 ऐसे लड़ते रहेंगे। और लेकिन वो जो होती है कि इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है वो स्पीड से धीरे 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 चलता रहता है। स्पीड से धीरे, एक भाई चलेगा ना वो अपना, एक तो जाएगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो कंडक्टर बना दिए हम, ये कंडक्टर बना दिए, देखो फिर वापस देखो, ये कंडक्टर बना दिए। अब इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस से टकराएगा, कभी इधर जाएगा। ये कहानी होने के दौरान ये करोड़ों बार होता है एक ही में, ऐसे होगा, ऐसे 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 होता रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर 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 ऐसे ऐसे होता रहेगा, ऐसे ऐसे। लेकिन ये धीरे धीरे इधर जाता रहेगा, धीरे धीरे धीरे। अगर वैद्युत क्षेत्र आप इधर बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाए तो इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाए तो इधर जाएगा, ठीक है। तो ये धीरे 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 जाएगा, इधर उधर घूमेगा, कूदेगा, लेकिन जाएगा इधर ही, जाएगा इधर ही, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ पे दिया है, कहाँ दिया गया? वेलोसिटी विथ कीप ऑन इंक्रीजिंग बट ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन विथ कर्नल वेलोसिटी ऑफ कीप ऑन डिक्रीजिंग। मतलब जब टक्कर मारता है, भाई देखो मैं इस स्पीड से जा रहा हूँ, इस स्पीड जाऊं, आप कोई सामने एक दीवार आ जाए, उससे लड़ूं तो मेरी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, है ना, बहुत स्लो हो जाएगी। तो यही बात है कि जो स्पीड से तो जा रहा था, लेकिन वो क्या हो गया, जब किसी ने टक्कर मार दिया, किसी से लड़ गया, तो वो स्पीड स्लो हो गई। अब स्लो होने के बाद और स्लो, और दूसरे से लड़ेगा और स्लो। जैसे एक बच्चे को दौड़ा दिया जाए, ठीक है, कैसे दौड़ाएंगे हम आपको बता रहे हैं। आपको हम एक बागीचा है जिसमें बहुत सैकड़ों पेड़ हैं, सैकड़ों पेड़ जो होता है उसमें एक बच्चे को आंख पे पट्टी बांध के दौड़ा दिया जाए, वो दौड़ते दौड़ते जाएगा, कहीं किसी पेड़ से लगेगा, टक से स्पीड स्लो, फिर वापस से स्लो और स्लो, इस तरह स्लो होती जाती रहती है, ठीक है ना। यही इसमें बताने का मतलब है, ठीक है, समझ जाना इसको। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी। और जो वो धीरे धीरे स्पीड कम होती रहती है ना, जो टक्कर के दौरान जो स्पीड कम हो जाती है, वेलोसिटी, जिस टक्कर मारेगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, वो जो वेलोसिटी होती है उसी वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ओवरऑल क्या करता है, एक्सटर्नल, मतलब कि जो बाहर आप वैद्युत क्षेत्र लगाए हैं, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र अगर इधर लगाए हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करेगा रैंडम, लेकिन जाएगा इधर ही, इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, ठीक है ना। ये कहानी है दोस्तों। फिर से बोल दूं कि अगर आप वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में लगाए हैं तो इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। अभी मैं बताया हूं क्यों जाएगा, क्योंकि अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इंटरनल, मतलब इनसाइड वाला, ये इधर होगा वैद्युत क्षेत्र। मैं बता चुका हूं, आप वीडियो की स्टार्टिंग में देखेंगे, समझ में आएगा। स्टार्टिंग में नहीं, अभी मुश्किल से 10 मिनट अभी से पीछे जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अपोजिट चलता है। और जो टक्कर के दौरान जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी होती है कम होती है, उसी वही वेलोसिटी जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है ना। टक्कर के दौरान जो भी वेलोसिटी होती है जो कम हो जाती है उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब सुनो भाई, कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच टक्कर जब होता है तो उसमें कुछ समय लगता है, उस समय को बोलते हैं टाउ, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। मैं कह दूं,
अगर ये पहला टक्कर है, अगर पहला टक्कर है तो मैं इसको u1 कह दूं और कामा जो इसका टाइम है उसको टाउ 1 कह दूं। कोई दिक्कत है क्या? मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो a1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? वापस ये दूसरे करनाल से टकरा के इधर चला गया तो मैं ये भी तो कह दूंगा कि u2 कामा टाउ 2 कामा a2। बिना सोचे समझे मैं ये कह सकता हूं, मुझे कोई संदेह नहीं है, ठीक है, कोई संदेह नहीं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह सकता हूं भाई, फिर से मैं बता रहा हूं, मैं कह सकता हूं भाई। मुझे जितना मालूम, मैंने एक ही स्टोरी है, रियलिटी में एक स्टोरी है, ठीक है। आप फटाफट से स्क्रीन शॉट ले लें या फिर इसको मतलब वो कर लें, मैं आगे चलूंगा। और इसमें एक चीज और बता दूं, मैं एक चीज और बता दूं, चलो थर्मल, इसकी जो वो होती है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होती है मैं बताया हूं ना, वेलोसिटी होती है इसकी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। किससे? थर्मल स्पीड से, थर्मल वेलोसिटी, सॉरी मैं बार बार वो बोल देता हूँ, वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी से ये बहुत ज्यादा मच ग्रेटर देन बड़ी, क्योंकि ये लगभग आपका होता है ना 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये होता है, ठीक है ना। थर्मल वेलोसिटी होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो सूरज की रोशनी की गर्मी पाके वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन करता है, ठीक है ना, रैंडम मोशन, इधर उधर किधर भी जाए, ठीक है ना, ऐसा करता है। तो इज ग्रेटर देन थर्मल वेलोसिटी, थर्मल थर्मल सॉरी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या, देखो ये वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में, और सिर्फ थर्मल से तो बड़ा ही होगा, ठीक है ना। थर्मल की जो एवरेज होती है उसका 0 होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे हम एवरेज नहीं लिखे थे, ठीक है ना। बाकी अगर एवरेज वेलोसिटी को लेंगे, बात को सुनो, अभी मैं लिखा था क्या थर्मल वाला, तो वो भी इसी में जान लो, थर्मल वेलोसिटी, ठीक है ना। थर्मल वेलोसिटी अगर एवरेज में हो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ये वेलोसिटी फिर भी ज्यादा है। अगर ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे चले, ले लीजिए। चलिए देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिर कितनी आती है। तो हमारा टॉपिक है अगला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होता है, तो कहानी क्या होती है, लड़का क्या है, फिगर में बना देंगे कि मैं यहाँ पे करनाल बना देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, टक्कर के दौरान इधर गया, इस करनाल से टकराया, तो इसमें लगा आपको u1 स्पीड कामा टाउ 1 टाइम लगा, और फिर ये एक्सेलरेटर लगा, फिर इधर कहीं टक्कर मारा किसी और करनाल से, ये प्लस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा u2 टाउ 2 और ये a, ऐसे ऐसे कहानी होती रहेगी, ठीक है ना। ये बार बार ऐसे होता रहता है, आप रियलिटी में देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होता है, प्लस u3 टाउ 3 और फिर a, ठीक है, ये सब चीज हो गया। अब हम देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी vd बराबर, हम v कह दें कोई दिक्कत नहीं है, और v बराबर क्या होता है भाई, v बराबर होता है v1 प्लस v2 प्लस v3
ठीक है, और प्लस v, जितने भी वेलोसिटी रहेगी सबको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, जितनी भी वेलोसिटी रहेगी। और अगर हम जितने वेलोसिटी सबको ऐड कर देंगे, बाय द वे इसका एवरेज निकालना है, v एवरेज निकालना है, तो हमको क्या करेंगे v1 v2 प्लस डॉट 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 vn तक, तो हम क्या करेंगे vn से डिवाइड कर देंगे बिना सोचे समझे। vn से डिवाइड कर देंगे तो हमको v एवरेज निकल जाएगा। अब थोड़ी सी बात सुनते हैं, v बराबर होता है ut u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी होता है। और ये t जो है ना यहाँ पे, ये आपका टाइम है, यानी कि टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम। मैं इसको लिखवा दूंगा अभी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि v बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 का मान कितना है यहाँ पे, v1 बराबर क्या हो जाएगा u1 प्लस ए टाउ 1, v2 u2 प्लस ए टाउ 2। ठीक है, इस तरह ये बढ़ता रहेगा भाइयों, इस तरह ये बढ़ता रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि v एवरेज बराबर, या फिर v बराबर लिख दो, v डिफ वेलोसिटी बोलते हैं इसको, बराबर u1 प्लस u2, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं u1 प्लस ए टाउ 1, ठीक है, और प्लस u2 प्लस ए टाउ 2, ऐसे डॉट डॉट करके रहेगा, ठीक है ना, जो भी रहेगा। तो मैं इसको आराम से सेपरेटली लिख देता हूं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा वी डी, ठीक है ना, वी डी के ही बराबर होता है अभी, ठीक है ना, जो कि एवरेज था। यहाँ पे लिख दूंगा u1 प्लस u2 प्लस u3, ठीक है, और डॉट 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 जितना भी जाएगा un तक, un, और बटा में क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और प्लस क्या कर देंगे, a कॉमन हो जाएगा, और टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n तक, और बटा में क्या हो जाएगा n। ठीक है, अब बात सुनिए कि यहाँ पे जो vd है बराबर है, ये तो एवरेज है ना, ये थर्मल वेलोसिटी का एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, ये पूरा का पूरा जीरो होता है, और प्लस क्योंकि हम बता चुके हैं ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा, और ये टाउ 1 टाउ 2 टाउ n तक, और बटा में n है, तो इसका मतलब कि टाउ एवरेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं दिखा दूं क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा वी डी बराबर ए टाउ एवरेज, ठीक है। और ए का मान निकाल चुके हैं भाइयों, ए का मान कितना निकाले हैं, माइनस ई कैपिटल ई अपान में एम, तो वी डी बराबर कितना हो गया, ए का मान ई कैपिटल ई अपान में एम, और ये टाउ एवरेज। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहाँ पे सॉरी माइनस है, और माइनस आपका बताता है बेसिकली किधर जा रहा है किधर नहीं। आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो वी डी बराबर हो जाएगा ई कैपिटल ई अपान में एम और टाउ एवरेज, ठीक है, ये होगा, ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं कि आपको ये टाउ जो होता है ये क्या है वो क्या है, ठीक है ना, तो मैं बता देता हूं। तो चलिए यहां बता देता हूं, इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र, ये मालूम होगा भाई, ठीक है ना।
हाँ ये टाउ एवरेज, तो इसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है ना। एवीजी मतलब एवरेज, एवीजी एवरेज रिलैक्सेशन कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब दो टक्कर के दौरान, दो इलेक्ट्रॉन जो होता है कर्नल से जब टक्कर करेगा तो उसके दौरान जो भी समय लगेगा उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो टक्कर के दौरान। और उसी तरह आपका ये हो जाएगा। और कुछ दिया है क्या इसमें, लिख दें वो भी, टाउ एवरेज, और ठीक है ना, और यू दिया है, यू एवरेज बराबर, तो इसका क्या होता है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, ठीक है ना। टाउ हो गया, ए हो गया, और बस इतना हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। और ये भी क्या है, कोलिजन टक्कर के बीच, हाँ ठीक है ना। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें या फिर ना करें, ये तो आपकी मर्जी है, और सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ वीडियो को पूरा अंत तक देखें जरूर से। मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूँ, गर्मी में भीग जाता हूँ पूरे पसीने से, ठीक है ना। वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।